कूली अनीमिया, जिसे बेटा प्लस थैलेसीमिया मेजर भी कहते हैं, एक गंभीर ब्लड डिसऑर्डर है। यह शरीर की हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है। हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरी करता है। कूली अनीमिया वालों में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जिससे थकान और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस होती है। यह बीमारी जनरेशन से जनरेशन चलती है और इसे जिंदगी भर मैनेज करना पड़ता है। इस वीडियो में हम कूली अनीमिया के जेनेटिक कारणों को समझेंगे और जानेंगे कि यह कितना सीवियर हो सकता है। हमारा उद्देश्य इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। कूली अनीमिया एचबीबी जीन में म्यूटेशंस की वजह से होती है। यह जीन बेटा प्लस ग्लोबिन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है, जो हीमोग्लोबिन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब एचबीबी जीन म्यूटेट होता है तो बेटा प्लस ग्लोबिन का प्रोडक्शन बिगड़ जाता है। इससे अल्फा और बीटा प्लस ग्लोबिन चेन्स, जो मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, में इंबैलेंस हो जाता है। कूली अनीमिया की सेवेरिटी इस बात पर निर्भर करती है कि एचबीबी जीन में किस तरह का म्यूटेशन हुआ है। ज्यादा सीवियर म्यूटेशंस में बीटा प्लस ग्लोबिन प्रोडक्शन बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, जिससे बीमारी का रूप भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। इन म्यूटेशंस को समझना बीमारी को पहचानने और उसका इलाज ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है। एचबीबी जीन में म्यूटेशंस कई तरीकों से हो सकते हैं: डिलीशंस, सब्स्टिट्यूशंस और इंसर्शंस। डिलीशंस में जीन का एक हिस्सा निकल जाता है। सब्स्टिट्यूशंस में एक डीएनए बेस को दूसरे से रिप्लेस कर दिया जाता है। इंसर्शंस में जीन सीक्वेंस में एक्स्ट्रा डीएनए बेसिस जुड़ जाते हैं। हर म्यूटेशन का बेटा प्लस ग्लोबिन प्रोडक्शन पर अलग असर होता है। कुछ म्यूटेशंस इसके प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, जबकि दूसरे इसे पूरी तरह से रोक सकते हैं। एचबीबी जीन में म्यूटेशन की लोकेशन और उसका टाइप यह तय करते हैं कि कूली अनीमिया कितनी गंभीर होगी। सेक्शन 4, कूली अनीमिया, सेवेरिटी और इनहेरिटेंस। कूली अनीमिया कितनी गंभीर होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि माता पिता से किस तरह का म्यूटेटेड जीन इनहेरिट हुआ है। हर व्यक्ति को एचबीबी जीन की 2 कॉपीज मिलती है, एक मां से और एक पिता से। अगर दोनों ही पेरेंट्स अपने बच्चे को म्यूटेटेड एचबीबी जीन देते हैं तो बच्चे को कूली अनीमिया होगी, जिसे बेटा प्लस थैलेसीमिया मेजर भी कहते हैं। अगर एक पेरेंट म्यूटेटेड जीन पास करता है तो बच्चे को इसका हल्का रूप होगा, जिसे बेटा प्लस थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट कहा जाता है। बेटा प्लस थैलेसीमिया माइनर वालों को आमतौर पर ज्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं होते हैं, हालांकि वे इस म्यूटेटेड जीन को अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग और फैमिली प्लानिंग के लिए इनहेरिटेंस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, बीटा प्लस थैलेसीमिया के प्रकारों को समझना। बीटा प्लस थैलेसीमिया को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि कितना बीटा प्लस ग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहा है। बीटा प्लस प्लस उन म्यूटेशंस को रिफर करता है जो बीटा प्लस ग्लोबिन प्रोडक्शन को कम करते हैं। बीटा 0 उन म्यूटेशंस को रिफर करता है जो बीटा प्लस ग्लोबिन प्रोडक्शन को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। बीमारी की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति को किस तरह का बीटा प्लस थैलेसीमिया है। बीटा 0 थैलेसीमिया आमतौर पर बीटा प्लस प्लस थैलेसीमिया से ज्यादा गंभीर होता है। यह कैटेगराइजेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उपयुक्त इलाज तय करने में मदद करता है। सेक्शन 6, जागरूकता और समझ का महत्व। कूली अनीमिया एक जटिल जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके जेनेटिक बेसिस, इनहेरिटेंस पैटर्न्स और म्यूटेशंस के अलग-अलग प्रकारों को समझना इसके प्रभावी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कूली अनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जल्दी निदान और इलाज बहुत जरूरी है। बेहतर रोकथाम, निदान और उपचार के विकल्पों के लिए इस बीमारी के बारे में जागरूकता और शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। समझ और शोध को बढ़ावा देकर हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं जहां कूली अनीमिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अधिक प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सके।